नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में सभी का स्वागत है। तमाम राष्ट्रवादी साथियों से मेरी विनती, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें 1 लाख पहुंचाना है। अब मुद्दे की बात। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन राहुल गांधी की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आंकड़ा पेश किया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देखो, राहुल गांधी लगातार मीडिया से रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है कि पिछले 7 दिनों में, जस्ट विद इन 7 डेज, राहुल गांधी ने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। और यह आंकड़ा दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की तुलना कर दी। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और राहुल गांधी पिछले 7 दिनों में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। इतने बड़े लीडर है राहुल गांधी। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी है, जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, राहुल गांधी को ही अपना माई बाप मानेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा नाराज होना या बहुत ज्यादा आक्रोशित होने की बात नहीं थी। लेकिन आज संसद में क्या हुआ, शायद बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा। राहुल गांधी जब संसद में गए, पार्लियामेंट में, तो संसद परिसर के बाहर जहां मीडिया के साथी खड़े रहते हैं और वहां से गुजरने वाले तमाम नेताओं से सवाल पूछते हैं, तो राहुल गांधी से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने अपने 22 सालों का पूरा राजनीतिक अनुभव बयां कर दिया। राहुल के इस एक जवाब से पता चल गया कि राहुल गांधी कितने अपरिपक्व नेता हैं, राहुल गांधी कितने अपरिपक्व विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। दरअसल राहुल ने भले हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो जहां पर उन्होंने उन्हीं पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत दी जो पत्रकार कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, लेकिन जब भी राहुल गांधी के सामने एक ऐसा सवाल आया जो एक चाटुकार की तरफ से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और राष्ट्रवादी पत्रकार का सवाल हो, वहां राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प बचता है कि भाग खड़े होना, दौड़ लगा देना। यही आज भी हुआ। पत्रकार ने एक सामान्य सवाल पूछा जो राहुल गांधी की उन 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जुड़ा है जिसका आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पेश करके राहुल गांधी को देश दुनिया का बड़ा लीडर बता रही है। इस पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पुलिस परिवार वालों की ओर से हुई है, उनके परिजनों की ओर से हुई है जो दिल्ली में छात्रों के रूप में आए आतताइयों और आतंकियों के हमले से लहूलुहान हो गए, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई अभी भी अस्पताल में लड़ रहे हैं। ऐसे 4 परिवार आए आज दिल्ली में जिनके परिजन पुलिस में थे, जिनकी ड्यूटी जंतर मंतर में लगी थी और जो उस भीड़ के द्वारा लिंच किए गए, जिसे हम कहते हैं ना मॉब लिंचिंग। जब भी इस देश में किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना होती है तो बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर आप ये शब्द हमेशा सुनते होंगे कि हिंदुओं ने मॉब लिंच किया। लेकिन उसी जंतर मंतर में जब जंतर मंतर की भीड़ जो छात्रों की आड़ लेकर देश में अत्याचार कर रही थी, मॉब लिंचिंग कर रही थी, पत्रकारों की, पुलिसकर्मियों की, राष्ट्रवादियों की, सनातनियों की, तब किसी भी नेता की जुबान पर यह नाम ही नहीं आया। लेकिन इस पत्रकार साथी को मेरा साधुवाद, किसने राहुल गांधी से वो सवाल पूछा जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। राहुल क्या मुद्दे उठा रहे हैं? छात्रों के। राहुल क्या मुद्दे उठा रहे हैं? जंतर मंतर के, दिल्ली की पुलिस के। ये कहने के लिए तो राहुल गांधी सबसे आगे आ जाते हैं कि दिल्ली की पुलिस ने बर्बरता की, लेकिन दिल्ली के पुलिस के साथ किसने बर्बरता की जो वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या राहुल इतने नासमझ है, इतने अंधे हैं राहुल गांधी अपनी सत्ता में, अपनी सियासत में, कि उन्हें वो पुलिस कर्मी नजर नहीं आ रहे? 150 पुलिस कर्मी जो बुरी तरह घायल हुए हैं और कितने ही पुलिस कर्मियों को पत्थर पड़े हैं। भाई, इस पत्रकार ने जब राहुल से पूछा कि दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो मालूम है राहुल ने क्या जवाब दिया? राहुल कहते हैं आप बीजेपी से हो क्या? अरे क्यों बीजेपी से है भाई? अगर आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि पुलिस कर्मियों के परिवार वाले अपने परिजनों के घायल होने पर सवाल पूछ रहे हैं, तो कोई बीजेपी वाला है क्या? यह कहने की क्या जरूरत है? आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोलिए मैं बुद्धू हूं,
मैं अपरिपक्व हूं, मुझसे राजनीति नहीं आती, मैं खानदान की अपनी पूरी जो सियासत है विरासत की उस पर जिंदा हूं। लेकिन मुझसे ऐसा एक नॉन स्क्रिप्टेड, जिसको कहते हैं अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे हाथ जोड़ लो कि मैं आपका जवाब नहीं दे सकता, पैर पड़ लो उस पत्रकार के राहुल गांधी कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। मैं सिर्फ नाम का नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं नाम का जननायक हूं। बाकी तो मैं स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आया एक साधारण सा लीडर हूं, बस। लीडर भी नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बस, जो अपने परिवार की एवज पर बन गए। लेकिन एक सवाल का जवाब देने में इनकी पैंट गीली हो गई। मैं ये शब्द कह रहा हूं राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी राहुल गांधी से कहीं भी किसी भी पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो राहुल गांधी की पसंद का ना हो, जो उनकी चमचागिरी का ना हो, तो राहुल गांधी ने हमेशा उसे बीजेपी का बताया। यही अखिलेश यादव भी करते हैं। अरे जब इतना तुम्हें बीजेपी के सवालों से डर है तो क्यों भाई यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखावा करते हो? मैं कहता हूं वो बीजेपी का था पत्रकार, बीजेपी की आइडियोलॉजी का था, बीजेपी का सपोर्टर था। तो क्या तुम बीजेपी के सवालों पर जवाब देने से डरते हो राहुल गांधी? मैं कह रहा हूं कि भाई वो बीजेपी का था पत्रकार, मान लेते हैं, लेकिन उसका सवाल तो बीजेपी का नहीं था। उसका सवाल तो दिल्ली पुलिस के परिवारजनों का था। उसका सवाल तो उन पीड़ित बेटी का था जो आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उस मां का था जिसका बेटा दिल्ली पुलिस में आज ड्यूटी करते हुए अस्पताल पहुंच गया। यह है राहुल गांधी, यह है इनकी असलियत। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो खुलकर राहुल की असलियत दिखाने से क्यों डरती है, क्यों नहीं बोलती? भाई इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या हर पत्रकार को बीजेपी का बताकर राहुल गांधी भागना कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे? या तो राहुल गांधी अपने ही पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर सवाल पूछते होंगे, जो राहुल गांधी से पूछता होगा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मैं सोचता हूं राहुल गांधी को वाकई में ऐसे सार्वजनिक जगहों पर निकलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार कोई राहुल से सवाल पूछेगा तो राहुल की अपरिपक्वता का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। तो राहुल गांधी के लिए ये एक हमारा सुझाव हो सकता है कि बंद कमरे में, बंद हॉल में अपने लोगों को बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने लोगों को बैठाकर भाषण दें, अपने लोगों को बैठाकर वहां पर जननायक बनकर सीमित हो जाए, क्योंकि यह देश ना तो आपको जननायक मानता है, ना आप इस देश के सवालों का जवाब देने लायक हो पाए हो।